नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पर। और आज आप सबके लिए सर साइंस का टॉप कितना क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन लेकर के आए सर, जो कि आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। और लघु उत्तरीय कहने का मतलब सर एक क्वेश्चन आपको जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर के आए सर। और जो 5 क्वेश्चन है ना इसका इतिहास जानोगे ना तो दीवाने हो जाओगे सर, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 5 बार से ज्यादा पूछा भी गया है सर। हाँ, सभी का सभी क्वेश्चन 5 बार से ज्यादा पूछा भी गया आपके एग्जाम में। और ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है ना कि ये 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कंफर्म मानना कि आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। ये सभी क्वेश्चन को हमें बोर्ड पे पढ़ाने का मन था सर, क्योंकि ऐसे पढ़ाने में हमको मजा नहीं आता है। जब तक शरीर डोलेगा नहीं तब तक क्वेश्चन हिलेगा नहीं। हाँ, इसलिए सर चलो टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आपको सोचा कि चलो पीडीएफ क्लास यह डाल देता हूं। लेकिन अगला जो साइंस का क्लास चलेगा, सब्जेक्टिव का क्लास, वो सारे आपके बोर्ड पर चलेगा सर, क्योंकि हमें रटना नहीं यहाँ पे। और आपको अच्छी तरीके से समझा करके भेजूंगा सर, आपके एग्जाम तक पहुंचाऊंगा और आपको टॉपर बनाऊंगा। देखिए सर, सीधे आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूं सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है ना कि 1 नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण, अवतल कौमा उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोगों को लिखे। अच्छा, ये क्या कह रहा है ना, कह रहा है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है और समतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। माने कि प्रत्येक को 2 उपयोग लिखना है। अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, बात है सर कि हमें ये चीज लिखना पड़ेगा, जो आप पढ़ा रहे हैं हमें लिखना पड़ेगा। नहीं, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा सर। कहाँ पीडीएफ मिलेगा आपको, 1 मिनट थोड़ी सी पीडीएफ की दुनिया में लेकर के चलता हूं सर। चलिए आएगा सर। देखिए, सबसे पहली बात है नरे मेरे मोहतरमा कि अगर हमारा सभी क्लास आपको देखना है, क्योंकि सर आपको तो मेरा सब क्लास पढ़ना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि आपको टॉपर बनना है। और ये कहा जाता है सर कि टॉपर अगर निकल पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एसके साइंस क्लासेस से देता है सर, क्योंकि मेरा पिछले साल का इतिहास है। हाँ, सबसे कम समय में अगर कोई बेहतर रिजल्ट दिया तो वो एसके साइंस क्लासेस दिया है सर। इसीलिए अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं सर, तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन वाले घंटा को दबा देना, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपके पास जाते रहे सर। दूसरी बात यह है सर कि अगर पीडीएफ की बात किया जाएगा ना, तो ये पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम। क्या है सर? ये टेलीग्राम है। ये आपको प्ले स्टोर से ये टेलीग्राम को डाउनलोड करना है सर। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद आपको टेलीग्राम के सर्च बार में जाना और आपको सर्च करना है @संदीप7295। इतना सर्च करने के बाद मेरा आईडी खुल जाएगा और उसे क्या करना है सर, इसे ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है। जैसे ही ज्वाइन करिएगा सर तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। यहाँ पर आपको ऑल पीडीएफ मिल जाएगा, जितना भी पढ़ा रहा हूँ सारा नोट्स मिल जाएगा। दूसरी बात है सर, यहाँ पर आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा और सबसे पहले अपडेट यही टेलीग्राम चैनल पर जाता है। दूसरी बात यह है सर कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले अब जाएगा रे भाई। हाँ, 30 मिनट पहले आपके एग्जाम के सेंटर पर जाएगा। और क्या जाएगा नहीं जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। इसलिए सर इसे ज्वाइन करने में ही फायदा है, इसे ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात यह है कि आप अगर मेरी फेसबुक आईडी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो @संदीप18420 इतना आपको सर्च करना होगा। और अगर इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको सर्च करना होगा सर, ठीक ना। चलते हैं सर आपको सीधे में क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के। चलिए आइएगा सर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखे। तो नीचे में यहाँ पर उत्तर करके लिखना है। क्या लिखना? उत्तर करके। पहला उपयोग क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग, एकदम ऐसे मारना, एकदम बढ़िया से हेडिंग डाल करके डालना है। यहाँ पर लिखना है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है? दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरे देखने में। अच्छा, दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरे देखने में। अच्छा, दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरे देखने में क्यों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में दाढ़ी होता है छोटा छोटा, और जब अवतल दर्पण में तू देखेगा ना तो तेरा दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनाता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरे देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब तुम सोचो, जब कंडीशन ऐसा है तो दूसरा जो इसका उपयोग होगा वो डॉक्टर, इसका उपयोग। अच्छा, जब छोटा वस्तु का बड़ा उपयोग तो कान, मुंह आदि के अंदर प्रकाश फोकस कर अंदर की बीमारी का
पता लगाते हैं वो या मोटर गाड़ी के उद्योग अग्र दीपों में, ये सब में जो है ना वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सर। क्यों? देखो इधर। अच्छा, अवतल दर्पण छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो अच्छा कान के अंदर में होता, अगर वो अवतल दर्पण का प्रकाश नहीं डालेगा तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मुंह हो गया आदि अंदर प्रकाश फोकस कर अंदर की बीमारी का पता लगाते हैं एवं मोटर गाड़ी के अग्र दीपों में, मतलब जो लाइट जो होता है ना उसी को कहा जाता है सर, किसको? लाइट को। हाँ, जो आगे हेडलाइट होता है ना, हाँ ये हेडलाइट जरी को है, लेकिन अवतल दर्पण आगे लगा देगा, बड़का दिखाई देगा, एकदम ढेर दूर तक प्रकाश जाएगा और फैलेगा। इसलिए कहा जाता है सर कि ना पूछो मेरी मंजिल क्या है, ना पूछो मेरी इरादे क्या है रे मोहतरमा। अगर बोर्ड पर पढ़ाते ना सर तो एकदम क्वेश्चन को फाड़ करके रख देते कसम से, हाँ ना सर, लेकिन ऐसे भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या बोला? तो दूसरा बोला है उत्तल दर्पण का। किसका लिखना है? उत्तल का। अवतल का तो हो गया, अब उत्तल का लिखना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करके लिखना है सर, ठीक ना। पहला उपयोग उत्तल दर्पण का, ठीक ना, साइड मिरर के रूप में। अच्छा, मोटर कार का भी देखा, और ये बाइक है, ठीक ना, ये बाइक का ब्रेक है, हाँ ये बाइक है, ये बाइक में आदमी है। अब तू सोचना रे भैया, ये बाइक में यहाँ पर दर्पण है, ठीक ना, यहाँ पे दर्पण है। अब ये साइडवा में जो देखता है ना कि साइड में गाड़ी आ रही है यहाँ पे या नहीं गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो जो साइड वाला जो दर्पण रहता है ना सर वो उत्तल दर्पण का रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का रूल होता है ना कि बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? छोटा प्रतिबिंब। इसलिए देखना कि मोटर बाइक हो गया या कार हो गया, कुछ भी हो गया, इसका साइड में जो दर्पण होता है ना उस दर्पण में ना तुम्हारा चेहरा एकदम जरी को दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। इसलिए अगर गाड़ी दूर से भी आ रहा है ना तो दिखाई देगा छोटा छोटा कि ये गाड़ी दूर से आ रहा है। इसलिए सर रे भैया देखना रे भैया, हाँ कह रहा अब तो सरवा सब गाड़ी में आईना नहीं लगा करके रखता है, क्योंकि फैशन है। हाँ फैशन है तो जयबा भीतर, कोई चांस नहीं खे बबुआ, गौर करना। तू सब भी बाइक चलाता होगा, हमको बाइक से डर लगता है। देखो इधर, तो उत्तल दर्पण का उपयोग पहला साइड मिरर के रूप में, दूसरा रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में। हाँ, रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में भी किया जाता है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक ना। अगला क्या था सर? समतल दर्पण के दो उपयोग बताना है। तो समतल दर्पण के दो उपयोग ये होगा, कहता है सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में। हाँ, तो समतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है? तो सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में, और दूसरा है चेहरा देखने में। अच्छा, चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है, यानी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। कौन? समतल दर्पण। तो जो हम लोग घर में आईना देखते हैं ना, दर्पण देखते हैं ना, जो घर का आईना देखते हैं ना बाल झाड़ने में, वो समतल दर्पण ही होता है, क्योंकि हमारा जितना बड़ा नाक है उतना ही बड़ा नाक उसमें दिखाई देगा। हाँ, ऐसा ना कि तोर नाक है 2 इंच तो उसमें दिखाई देगा 10 इंच, तो इनू फोड़ देगा कि सरवा हमारा चेहरा बर्बाद कर रहा है। इसलिए फिल्टर लगा करके रखना, समझ गया ना मोहतरमा। तो सर आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हुआ है? अगर पूछेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण के दो उपयोग, तो पहला दाढ़ी बनाने के लिए, इसमें साइड मिरर के रूप में, और इसमें आपको क्या है सर अगला, तो जिसमें आपको है सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत? अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना, पूरा गौर मत करना, ठीक ना, गौर करोगे जाओगे खोपचा में। अगला कह रहा है ना कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो कह रहा है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है सर। तो ऐसा नहीं लिख देना है कि सिर्फ लेंस 2 प्रकार का होता है, तो एक के अक्षर में हो गया, तो इसमें 2 नंबर ना मिलेगा। हाँ, ये बुड़बक बन जाएगा तू सरबा। हाँ देखिए, अगर 2 नंबर का है सर तो 2 नंबर जैसा ही लिखना है। कह रहा है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर में लिखना है कि मुख्यतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक ना। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। यहाँ तक कहानी खत्म। और यहीं तक छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का है, तो आगे लिखना है
उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, किसमें? तो उत्तल में। ठीक है, उत्तल लेंस में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। आभासी क्या? तो काल्पनिक भी बनाता है। ठीक ना, है प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। केवल कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। आभासी के तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। कोई दिक्कत? तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी मतलब काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ तक में गौर करना। जहाँ गौर नहीं करोगे सर तो जाओगे खोपचा में। मैं क्या करूँगा? हाँ, कोई मैं नहीं चांस और भाई आप पहले क्वेश्चन को देखो, अगर बाद ही क्वेश्चन करेंगे सोल्यूशन, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको डीपली सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी तोरा कैसे बुझाएगा ना, खाली बायोलॉजी में तोरा जनन तंत्र ही बुझाता है कि वो चैप्टर है जो लड़का लड़की दोनों को पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है। बाकी चैप्टर तो कहेगा सर वही चैप्टर 2 बार पढ़ाइए ना, वाह जी वाह। देखो इधर, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएं। अच्छा, धोवन सोडा और बेकिंग सोडा के कितना कितना उपयोग बताना? दो उपयोग बतावे। धोवन सोडा, बेकिंग सोडा की दो उपयोग बताएं। अच्छा, धोवन सोडा के भी 2 उपयोग और बेकिंग सोडा के भी 2 उपयोग। तो धोवन सोडा का उपयोग लिखना है, ठीक ना? आना पहला धोवन सोडा का उपयोग लिखना है। यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है। क्या लिख देना? उत्तर। इसके बाद धोवन सोडा का उपयोग, पहला उपयोग धोवन सोडा का, ठीक ना? पहला धोवन सोडा का उपयोग कि जल के अस्थायी कठोरता दूर करने में क्या है? तो पहला है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, ठीक ना, धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा, घरों में साफ सफाई में धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई में धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो पहली बात यह है कि धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएं। पहला कि धोवन सोडा का उपयोग जो है वो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, दूसरा जो है वो घरों में साफ सफाई में, ठीक ना रे मोहतरमा? कहता बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। अरे भाई, जब 100 में 100 बना करके आएगा ना तो यही गाना गाते आना कि संदीप सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसे लगेगा कि हम मुखिया में खड़ा हो गया बेवकूफ़ सब। देखो इधर, हाँ कहता है बेकिंग सोडा के उपयोग बताबे। बेकिंग सोडा के क्या बताना? उपयोग बताबे, ठीक ना? पढ़ो लिखो ना तो है माँ बाप मारेगा झाड़ू से तुरार के सरबत। देख इधर, कह रहा है बेकिंग सोडा के उपयोग। पहला उपयोग कि बेकिंग पाउडर बनाने में, हाँ बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, बहुत अच्छा। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, हाँ अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में, ठीक ना? यहाँ तक दिक्कत? तो अगर कहेगा सर, अगर कहेगा मोरे मोहतरमा, क्या कहेगा रे? कि कहेगा कि धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताएं। तो पहला जो है धोवन सोडा का उपयोग वो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, घरों में सफाई में, ठीक ना? इसके बाद नीचे आना, बेकिंग सोडा के उपयोग बेकिंग पाउडर में और सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आ जाना मेरे तरफ, ठीक ना? आ जाओ। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन कहता है ना कि बचपन का प्यार, कहता है खनिज और अयस्क में अंतर है। खनिज और अयस्क में अंतर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो सिर्फ एक एक लाइन दोनों के बारे में बोलना है, ठीक ना? ऐसा नहीं कि चार गो इन्हें लिख देना है, 4 गो इन्हें लिख देना है। जेबा खोपचा में 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए सर एक एक लाइन दोनों तरफ लिखना है, ठीक ना? आना कहता हाँ, सबसे पहले सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सभी दोस्तों को फैला दो, महाकाल ला दो, भवकाल ला दो, क्योंकि आपके सामने आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस है, ठीक ना? आना कहता है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो पहली बात, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, तो यहाँ पर आपको उत्तर करके लिखना है, ठीक ना? पृथ्वी की भूपर पट्टी
रुक जाओ, थोड़ा सा मेरा मार्कर मोटा चल रहा है। कह रहा है पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों खनिज कहलाते हैं, ठीक ना। तत्व और यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तत्व और यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। फिर से सुनना, कह रहा है क्या कि तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक ना। किसको? तो भूपरपट्टी, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, कैसे रूप में पाया जाता है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक ना। अब इधर आना, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुलभ ढंग से किया जाता है, क्या किया जाता है? तो कह रहा है ना कि जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुलभ ढंग से किया जाता है उस खनिज को अयस्क कहते हैं। फिर से सुनना, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुलभ ढंग से किया जाता है उस खनिज को अयस्क कहते हैं। फिर से सुनना, यहाँ से यहाँ तक अयस्क के बारे में बताया है और खनिज के बारे में यहाँ से यहाँ तक में बताया है, ठीक ना। फिर से गौर करना, तो इसलिए सर कहेगा खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुलभ ढंग से किया जाता है उस खनिज को अयस्क कहते हैं, ठीक ना। यहाँ तक दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है रे भाई यहाँ तक में, तो समझ कि मामला गड़बड़ है, ठीक ना। अगला आना एक बायो का क्वेश्चन है सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन कहता है जीवाश्मी ईंधन से क्या समझते हैं? अच्छा, जीवाश्मी ईंधन से क्या समझते हैं? तो जीवाश्मी ईंधन से आप क्या समझते हैं? तो जीवाश्मी ईंधन जो कहा जाता है सर को कहता है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। फिर से सुनना, कहता है जीवाश्मी ईंधन से क्या समझते हैं? तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक ना। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अगर पूछा ना कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि कोयला क्या है, तो जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आता है। पेट्रोल भी आता है, प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। 1 करोड़ साल मतलब करोड़ों साल बाद बनता है यह ईंधन, ठीक ना। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। ये भी सुन लो, देखो इसमें दर्शा भी दिए हैं कि कैसे खर्च करना चाहिए, ठीक ना। कहता है जीवाश्मी ईंधन से आप क्या समझते हैं? तो जीवाश्मी ईंधन जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी की तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। तो सर आज आपका 5 क्वेश्चन कर दिया हूं मैंने कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट आप मार लो। और सर देखो बात यह है ना सर कि आपको टोटल मैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवाऊंगा, बायोलॉजी का भी, फिजिक्स का भी, इसके बाद केमिस्ट्री का भी, और तीनों का सर एकदम ढंग से करवाऊंगा। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। और ऑब्जेक्टिव का तो क्लास चल ही रहा है सर, साथ ही आपका मैथ का क्लास चल रहा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा बहुत सारे वीडियो का, और इस यूट्यूब पर आपको प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं सर, बहुत सारे वीडियो का प्ले लिस्ट बनाया हुआ है क्लास 10th का, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।